subscribe and click the bell icon for all the television updates. अच्छा, बंदे की पहली बार बिग बॉस में ऐसा हुआ है कि बाहर फैमिली ने जमकर रिएक्ट किया है, हर किसी की फैमिली ने। सबसे पहले मैं बात करूंगी अगर केवी की, तो तीजे ने एक ओपन लेटर लिखा, उसके बाद ओपन लेटर का एक दौर ही चालू हो गया। शोएब ने लिखा, शोएब के बाद मनीष ने लिखा। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह फैमिली का रिएक्शन देना बाहर, या तो सिर्फ वो पब्लिसिटी के लिए होता है बाहर में? मेरे को बाकियों की तो नहीं पता। शोएब ने किसका नाम बोला? मनीष। मुझे उन दोनों का तो नहीं पता, बट मुझे केवी की वाइफ तीजे का पता है, एंड आई नो हर, कि उन्होंने लिखा था, एंड दैट टू बिकॉज सलमान ने डिस्कस किया ये मैटर। वो उनकी वाइफ हैं, तो वाइफ अगर पोजेसिव नहीं होएगी तो कौन होगा? हाँ, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो शायद गलत भी थी, बट आई थिंक वो हीट ऑफ द मोमेंट थी जिसमें उन्होंने लिख दिया। एंड जैसे कि हमने एपिसोड में देखा है, उससे तो ये लग रहा है कि सलमान सर हैज़ गुड रिलेशंस विद केवी एंड हिज वाइफ ऑल्सो। सो वो ईजिली सॉर्ट हो गया, एंड केवी को भी बुरा लगा, बट वो बाहर है, वो अंदर है, उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड जब हम अंदर होते हैं और पेरेंट्स बाहर होते हैं तो उनको भी वही फीलिंग आती है। वो अलग बात है कि कई लोग इस मीडियम को यूज़ कर पाते हैं और कई नहीं कर पाते। बाकी शोएब एंड मनीष का तो मैंने लेटर पढ़े ही नहीं है। अच्छा, बंदे की आप जब घर के बाहर हैं, तो जब घर के अंदर कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि यार ये तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसे करो ऐसा करो? कितने बार खुद से इतना ऐसी बातें हुई है? ऐसे नहीं लगता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, बिकॉज वो सब अलग लोग आते हैं, हर साल नए लोग आते हैं, तो हम और कभी भी सेम चीज़ रिपीट नहीं होती है। अगर कुछ सेम चीज़ आए, सेम टास्क आए, तब हम सोचते हैं अरे मैंने ऐसे किया था या उसने ऐसे किया था। बट हाँ, एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद लोग ना आपको ऐसे जानने लग जाते हैं जैसे आपको जानते हैं। लाइक टुडे ऑल्सो सम पीपल कम टू मी एंड दे आस्क मी क्वेश्चंस एज इफ़ कि वो मुझे 10 साल से जानते हैं, 5 साल से जानते हैं। तो वो ये शो आपको देता है, बिल्कुल ओपन विजिबिलिटी दे देता है कि आपकी हर चीज़ उनको पता होनी चाहिए और आपको बतानी भी है, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो वो ये चीज़ आपको देता है। तो जब हम उनको जान जाते हैं, वो कुछ चीज़ गलत करते हैं ना, तब हमें लगता है कि अरे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, बंदे की आपने टास्क की बात की है, पर बिग बॉस 11 की बहुत सारे टास्क बिग बॉस 12 में रिपीट होते हुए साफ साफ नजर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहीं टीआरपी नहीं आ पा रही है इसलिए वाइल्ड कार्ड से बिग बॉस 11 वाले लोगों को भेजा गया, या और टास्क भी इवन सारे रिपीट्स किए जा रहे थे ज़्यादातर? टीआरपी तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, वो जो एक शो में एक स्पार्क होता है ना, वो तो मिसिंग है फॉर श्योर। उसका एग्जांपल आपको मैं देती हूँ कि 9 o'clock मोस्टली मैं जिम में होती हूँ, और जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ, सिंस इट्स अ जिम, आप उसकी वॉल्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ म्यूज़िक चल रहा होता है, तो इस शो को मैं विदाउट वॉल्यूम भी देख पाती हूँ। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि मैं विदाउट वॉल्यूम भी उसको देख सकती हूँ, क्योंकि शायद इतना ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम सुनना, आपको समझ आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हाँ, इफ़ कंपेयर टू आवर सीज़न, वहाँ आपको हर एक बंदे के एक एक वर्ड सुनने के लिए बैठते थे सब, और सुनना चाहते थे कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे अगर मैंने उसको सिर्फ विजिबली ऐसे देखा है और आवाज़ नहीं सुनी है, तो भी मुझे चलता है, समझ आता है। सो इसको बोलते हैं कि एक स्पार्क की तो मिसिंग है, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। वो उसमें उनकी गलती नहीं है, पता नहीं क्या है। अच्छा, अगर मैं कमियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बंदे की सेलेब्स की मात्रा इतनी कम थी इस बार जाने की, कि नॉन सेलेब्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, इसकी वजह से भी कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं? क्योंकि आप लोग के यहाँ पर ऐसा था कि सेलेब्स ज़्यादा थे, 4 आप लोग कहीं ना कहीं नामी गिरामी लोग उस घर के अंदर आए थे, तो कहीं इस चीज़ को भी हम मान सकते हैं? सेलेब कम नहीं, आई डोंट थिंक इस चीज़ से कभी होता है कुछ, बिकॉज इस बारी आई थिंक इस बारी सेलेब्स थोड़े ना सोच के गेम खेल रहे हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जो हुआ, जिस हिसाब का वो सीज़न था, जो तूफ़ान लाया था वो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ में या फिर हर जगह, आपको वो तो पता ही है। सो हो सकता है उस वजह से शायद इस बारी सब बहुत सोच के खेल रहे हैं, बहुत आराम से खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो रहे हैं, विच इज़ राइट ऑल्सो। बिकॉज अगर कोई अपना करियर बिल्ड करके 10 साल का इस शो में आ रहा है, तो उसको थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज बाहर आके भी उनको वो करियर कंटिन्यू करना है। या तो कोई जाए इस शो में और बोले कि हाँ इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना है एक्टिंग फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, तो वो जैसे मर्जी रह सकता है। सो वो गलत भी नहीं है, बट वो शो के लिए थोड़ा कम भी है।
अच्छा, अगर मैं इस हफ्ते नॉमिनेशन में जितने भी लोग हैं उनमें से अगर आपके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो क्या लग रहा है इस बार कौन निकलेगा? मुझे नहीं पता है, मैंने लास्ट 2 एपिसोड मिस करे हैं। तो कौन कौन है नॉमिनेशन में? अच्छा, ये है जसलीन है, मेघा है, दीपिका है, दीपक है एंड बस। मेरे हिसाब से जसलीन को निकलना चाहिए। इनमें से तो देखो जसलीन को ही निकलना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से तो सृष्टि को अभी निकलना ही नहीं चाहिए था। सृष्टि से पहले भी 2-3 लोग थे जो शायद निकल सकते थे।